स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का वेलकम है। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष, बीएड का सेकेंड ईयर है, उसका जो पहला पेपर है जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन, आज उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसका जो पहला ही जो चैप्टर है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना, है ना। समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना जो है, इसमें आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इसका अर्थ, उपयोगिता, उसके उद्देश्य, है ना, इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या होगा, ये सारी चीजें इस प्रस्तावना के अंतर्गत आ जाती है। तो सबसे पहले हम ये समावेशी विद्यालय का सृजन, कहाँ से ये इसकी बात आई है, समावेशी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर समावेशी की बात हम करते हैं तो समावेशी का सीधा सा अर्थ होता है किसी चीज का समावेश कर देना। समावेशी का मतलब समावेश, किसी चीज को समायोजित कर देना, समावेश कर देना। देखिए, अगर तरह तरह की कोई चीजें हैं उनका आपस में समायोजन कर देना, उनका आपस में समावेश कर देना, आपस में उनको जोड़ देना या एक जगह एकत्रित कर देना। अब एकत्रित किसको करें, क्या करें शिक्षा में, ये सीधी सी बात आती है। तो अब हम बात करते हैं कि एकत्रित हमें बच्चों को करना है, छात्र छात्राओं को करना है। कहाँ करना है? क्लास में करना है, कक्षा में एकत्रित करना है। किस तरह के बच्चों को एकत्रित करना है? जो बच्चे क्लास में पढ़ने आते हैं, माने एक क्लास के बच्चे हैं, एक एज ग्रुप के बच्चे हैं, माने कक्षा 7 के बच्चे हैं, कक्षा 8 के बच्चे हैं, तो उनमें तरह तरह की और बुद्धि के बच्चे होंगे। उसमें सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि, मद बुद्धि, ये तो अलग चीज होगी। इसके बाद उसमें कोई विशिष्ट बालक भी होते हैं, है ना, जैसे आपके प्रतिभाशाली बालक होंगे, पिछड़े बालक हो गए, आपके बाधित बालक जो होते हैं आपके, जैसे अस्थि बाधित है, विकलांग बालक जिनको कह देते हैं, जिनका हाथ से विकलांग है, पैर से विकलांग है, नेत्र से विकलांग है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है ना, या अपराधी बालक है, या कुछ इस तरह के और भी सारे बालक हो सकते हैं। तो उस एज ग्रुप के उन सभी बालकों को एकत्रित करना है, उनका समावेश करना है एक विद्यालय में, एक कक्षा में। अगर वो कक्षा 7 के है तो कक्षा 7 में उन सभी बच्चों को बिठा करके पढ़ाना है। अगर वो कक्षा 8 के बच्चे हैं तो वो चाहे किसी भी ग्रुप का है, जो मैंने श्रेणियां भी बताई कि वो किसी भी श्रेणी का बालक है, उन सबको एकत्रित करना है, उन सभी का समावेश करना है एक 8वीं क्लास के अंदर, और उन बालकों को फिर पढ़ाना है, उनका शिक्षण कार्य करना है, उनको उन्हीं के वे में पढ़ाना है, उनको वो सारी सुख सुविधाएं उसी कक्षा में प्रोवाइड करानी है, उनको स्पेशल एजुकेशन जो है उसी कक्षा में करानी है। अर्थात क्या है कि सामान्य बच्चों के साथ में विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना ही एक समावेशी शिक्षा कहलाती है। ये एक सीधी सी इसकी अवधारणा आ जाती है कि जिस प्रकार हमारा जो संविधान है किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है। जैसे वो हमें कुछ अधिकार दिए हैं हमारे संविधान में, तो उसमें वो किसी भी प्रकार का उनके साथ में भेदभाव नहीं करता है। तो इसी ठीक प्रकार से समावेशी शिक्षा की है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालक को विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त उन बालकों को भिन्न देखे जाने की बजाय स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। तो ये इसकी अवधारणा होती है, कंसेप्ट है इसका समावेशी शिक्षा का। कि समावेशी शिक्षा में होता क्या है? वैसे समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय या कुछ समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार समायोजन
सामाजिक या शैक्षिक अथवा दोनों को सम्मिलित करता है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के बाधित बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, क्या था ये अवधारणा थी पहले कि इन बच्चों को जो है अलग क्लास में बिठा करके पढ़ाना चाहिए। जो आपके अंधे बालक है, गूंगे बालक है, बहरे बालक है, या विकलांग बालक है, या मंदबुद्धि बालक है, वो कह रहे हैं कि इनको अलग कक्षा में बिठा करके पढ़ाना चाहिए, ये इन बच्चों के साथ में जो है एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये बात आई है कि अगर इन बच्चों को अलग से बिठाएंगे तो उन बच्चों में हीन भावना आ जाएगी कि वो समाज से पिछड़े हुए बालक है, वो समाज से कटे हुए बालक है, वो समाज से जो है वो वंचित बालक है ना। तो वो पहले तो हीन भावना से ग्रसित करेंगे, तो हमें उनकी जो हीन भावना है वो खत्म करनी है और उनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करना है और उनको यह बताना है कि आप भी शिक्षण उसी तरह से करेंगे, पढ़ेंगे उसी तरह से जिस तरह से सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, उसी तरह से आपका भी जो है आपको शिक्षण कार्य कराया जाएगा। तो वो एक, चाहे वो बालक शारीरिक रूप से, चाहे वो आपका बालक मानसिक रूप से बाधित हो, है ना, तो उनको सबको सामान्य बालकों के साथ में सामान्य कक्षा में शिक्षण कार्य कराना है और वही एक समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहला सकती है। अब इसके बाद इसके अर्थ की बात आती है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। देखिए, इसमें बताया है कि समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि उन्हें यह सीखने और विश्वास करने के लिए सक्षम बनाया जाता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए शिक्षा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है वर्तमान में। पहली क्या है, हम उनको विशेष विद्यालय बोलते हैं, जो पहली शिक्षा है, जो ज्यादातर जो नगरों में है, शहरों में है, उसकी व्यवस्था की गई है और उनका उद्देश्य क्या है कि केवल एक प्रकार के विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना होती है या उनका शिक्षण कार्य कराना होता है। और दूसरी क्या होती है, दूसरी वह है जिन्हें अन्य सभी बालकों के साथ साथ आस पड़ोस के सामान्य विद्यालयों में भेजा जाए और उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाए। या तो विशिष्ट बालक है तो उनको अलग कक्षा में उनका अलग वातावरण बना करके उनको पढ़ाया जाए। एक ये होगी कि जो सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक है, उन सबको एक साथ पढ़ाया जाए, एक ही माहौल में पढ़ाया जाए, तो वो दूसरे प्रकार की शिक्षा हो जाती है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिससे प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, है ना, एक किसी भी प्रकार का चाहे वो बालक हो, तो उसके साथ बिना किसी भेदभाव के, है ना, एक साथ ही एक विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकी और सामग्री के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। समावेशी शिक्षा केवल अशक्त व्यक्तियों के लिए ही नहीं है, यानी कि जो विकलांग बालक जो होते हैं केवल उनके लिए ही नहीं है, बल्कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है, एक विशिष्ट उद्देश्य है। सच तो यह है कि अशक्त जो बालक होते हैं वो अपवर्जन का शिकार हो जाते हैं। जो विकलांग बालक हो जाते हैं, पिछड़े बालक हो जाते हैं, अपनी क्लास में पीछे बैठे रहते हैं, वो सीखने सिखाने में अपनी कमजोरी महसूस करते हैं, तो अपवर्जन का शिकार हो जाते हैं। और ये बालक जो है शैक्षिक अलगाव को भी मुख्य रूप से स्पष्ट करते हैं, यानी कि शिक्षा में अलगाव आ जाता है। एक बिना पढ़े वाले हो जाते हैं, एक पढ़े हुए वाले हो जाते हैं, तो दोनों में भी अलगाव आ जाता है। तो अगर हम बात करें परिभाषाओं की, जो परिभाषा इसकी बताई है, तो यूनेस्को जो है तो शिक्षा के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है ना। तो यूएनओ की एक शाखा है वो, जो विश्व स्तर की शिक्षा के बारे में वो एक अच्छा प्रयास कर रही है, उसके प्रोग्रेस में, उसकी उन्नति में, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई योजनाएं जो ला रही है, तो पूरे विश्व को वो बताती है, समझाती है कि अपने आप इस तरह की चीजों को लागू कर सकते हैं। तो उसने
समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहा है, यानी कि यूनेस्को ने क्या कहा है, इन्वर्टेड कोमा में वर्क करेंगे, जो भी आप परिभाषा या कोटेशन देंगे, वो कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा अर्जन के लिए अति संवेदनशील तथा सीमांत स्थित सभी अधिगमकर्ता की शिक्षा के अवरोधों को हटाने से संबंधित है। यह एक प्रतिमानित उपागम है जिसे सभी बालकों की शिक्षा में सफलता के लिए निर्मित किया गया है। इसका सामान्य उद्देश्य व्यक्ति के शिक्षा के अधिकार के सभी अपवर्जन को कम करना तथा निराकरण करना है। कम से कम प्राथमिक शिक्षा से तथा इस प्रकार सभी के लिए प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा तक पहुंच, भागीदारी तथा सीखने में सफलता को संभव बनाना है। यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बारे में बताया गया है। ये प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा जो होती है वो सभी बच्चों तक पहुंच जाए। एक फिर दूसरी जो परिभाषा आई है वो स्टैंडबैक के अनुसार, स्टैंडबैक एवं स्टैंडबैक, वो क्या कहते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में? वो कह रहे हैं कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थानों से है जहां प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो विद्यालय के और दूसरे छात्र जो है उनके साथ ही उनको पढ़ाया जा रहा है, वह उनको सहारा दिया जाता है जिससे कि वे अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तीसरी एक परिभाषा फिर आई आपकी स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट, स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट, ये क्या कहते हैं? शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ जो है बाधित का मतलब है पूर्ण रूप से अपंग नहीं है, थोड़ा बहुत उनको कमी है शारीरिक रूप से, बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक और मानकीकरण अधिगम को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से हमने ये जो 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम इस समावेशी शिक्षा को क्या कह सकते हैं, ये समावेशी शिक्षा के बारे में क्या विचार से निकल करके आते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा जो है अयोग्य बालकों का विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। यानी कि सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, शैक्षणिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक रूप से उनको ज्ञान देना है, सभी के साथ में बिठा करके बच्चों की। समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट तथा सामान्य बालक एक दूसरे के निकट आते हैं तथा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। यानी कि सामान्य बालकों के साथ में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, विकलांग बालकों को, अपंगों को, तो वो एक दूसरे के निकट आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो वो अपने को हीन नहीं समझेंगे, वहां वो भी समझेंगे कि मैं भी किसी समाज का एक हिस्सा हूँ, मुझे भी किसी इन्हीं बच्चों के साथ में पढ़ाया जा रहा है, तो उनकी हीन भावना खत्म हो जाती है और आत्मविश्वास उनका बढ़ता है। विशिष्ट, अयोग्य तथा सामान्य बालकों को शैक्षिक अनुभव में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि उस क्लास में अब चाहे कोई भी कार्य हो रहा हो, लिखने का काम हो रहा हो, मौखिक पढ़ने का काम हो रहा हो, टीचर के द्वारा समझाए जाने का काम हो रहा हो, कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, तो दोनों प्रकार के बालक उसमें समायोजित है, क्रियाशील है। विशिष्ट तथा सामान्य बालक अपनी आयु के अन्य बालकों के साथ बिना किसी भेदभाव की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो शिक्षा है इसमें किसी प्रकार का पक्षपात, भेदभाव नहीं होता है, टीचर्स के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी। बच्चे भी उन बच्चों को अपने जैसे समझते हैं, वो जरूर शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से कमजोर हो, लेकिन उन बच्चों को यही सिखाया जाता है
कि ये भी आप ही के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये भी आपके समाज के ही बच्चे हैं, और टीचर्स भी जो है उनके प्रति अपनी जो है वो हीन भावना को खत्म कर देता है और उनको उन्हीं के वे में पढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी शिक्षण विधियों में जो है बदलाव लाने की कोशिश करता है। यह समावेशी के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सभी बालक अपनी विशिष्टताओं अयोग्यताओं के साथ भी बिना किसी भेदभाव के सामान्य विद्यालय और कक्षाओं में शिक्षा लेने के योग्य होते हैं। समावेशी शिक्षा सभी बालकों को जीवन जीने की कला, वास्तविक जीवन की परिस्थिति में समायोजन करना सिखाती है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल करके आती है कि समावेशी शिक्षा जो है बालकों को जीवन जीने की कला सिखाती है। देखिए, जो बालक हीन भावना से ग्रसित थे पहले और उनको सामान्य बच्चों के साथ में जो है पढ़ाया जा रहा है, तो उनका आत्मविश्वास जो है, उनका लेवल जो है वो बढ़ गया है, तो उसको जीवन जीने की कला अब आ गई है, उसका जो मन है, उसका जो हृदय है वो जो है मजबूत हो गया है। वो अब समाज में विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है, कोई किसी भी तरह की शिक्षा है, वो सब शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है, कोई भी व्यवसाय जो उसकी इच्छा के अनुसार वो कर सकता है, और आने वाली जो जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उससे भी अपने आप को वो समायोजित करने की कोशिश करता है, वहां से विभिन्न प्रकार के अनुभव वहां से लेता है। तो ये जो थी इसकी परिभाषा थी, और परिभाषाओं के बाद में जो एक दृष्टिकोण निकल करके सामने आया है वो दृष्टिकोण था। अब देखते हैं इस समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य मुख्य रूप से रखे गए हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के यह शिक्षा जो है गठित की गई है। पहला है कि सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय है। सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय का मतलब है समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है कि सभी बालकों के लिए शिक्षा, न कि लगभग सबके लिए, सभी बालकों के लिए शिक्षा है इसमें। तो ये इसका उद्देश्य है कि इस आयु वर्ग के चाहे किसी भी तरह के बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियां हों, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हों, चाहे सामान्य हो, चाहे विकलांग हो, है ना, किसी भी तरह के हो, सभी को तो शिक्षा प्राप्त होनी जरूरी है। दूसरा बताया इसमें विद्यालय में सबके साथ सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि समर्थ एवं असमर्थ बालकों को एक साथ सामान्य विद्यालयों में एक कक्षा में बिठा करके एक समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा इसमें बताया है कि प्रारंभ से ही समर्थी एवं असमर्थी, समर्थी मतलब जो बिल्कुल सामान्य बालक है, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और असमर्थी जो विकलांग बालक है, जो बाधित बालक है, वो समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना, मैत्रीपूर्ण भाव से रहना या मैत्रीपूर्ण भाव से एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना, सहकारिता करना एवं सामाजिक एकता बनाए रखने में योगदान देना। तो ये भी इसका उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझने और दिव्यांग छात्रों के लिए पाठ्यचर्या का रूपांतरण और उपयुक्त अध्यापन कार्य का निर्धारण करना भी एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना, यानी कि उसी तरह का एक पढ़ने पढ़ाने का एक मनोवैज्ञानिक वातावरण वहां पर निर्माण करना है कक्षा में, जिस प्रकार की वहां पर मांग हो रही है, जिस प्रकार की वहां पर आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिस बच्चे की जो भी आवश्यकता है उसको उसी प्रकार का वातावरण वहां पर प्रदान करना। नियमित रूप से कक्षा के भीतर एक सीखने सिखाने का वातावरण जो है वो बनाना है, एक कक्षा को जो है नीरस नहीं बल्कि एक रुचिकर बनाना है, विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ उसी विधि में उसी टेक्निक से उनको पढ़ाना है जिसमें वो समझने की कोशिश करेंगे, उनको क्रियाशील रखना है। उसमें स्वयं को निर्देशात्मक सामग्री के बारे में परिचित कराना तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करना। तो ये एक थोड़ा सा इसमें बताया गया है इसके उद्देश्य। अब समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है चलेगी कैसे, ये प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये प्रक्रिया चलेगी कैसे। समावेशी शिक्षा में
कई तरह की प्रक्रियाएं बताई है। जब से सबसे पहले बताया गया मानकीकरण, मानकीकरण ये एक प्रक्रिया है। इसमें क्या कह रहे हैं, मानकीकरण या सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे और अशक्त बालकों के सीखने हेतु सामाजिक विचारधाराओं को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे बालक सामान्य बालकों की तरह वह भी कार्य क्षेत्र में प्रगति कर सके। यानी कि दोनों के लिए समान वातावरण वहां पर तैयार करना है, एक मानकीकृत वातावरण वहां पर तैयार करना है। दूसरा है संस्था रहित शिक्षा, संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा का क्या अभिप्राय है यहाँ पर, इन्हें विद्यालय परिसर में आवासीय भवनों में शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि इस प्रकार की प्रक्रिया में बालकों को पूरी स्वतंत्रता होती है, जिसमें बालक स्वतंत्र होकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात संस्था रहित शिक्षा प्रक्रिया अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों, सामान्य बालकों, मंदबुद्धि बालकों के बीच जो है इस सीमाओं को समाप्त कर देती है और आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। तो ये दूसरी इसकी प्रक्रिया थी। तीसरी आती है इसमें शिक्षा की मुख्य धारा, शिक्षा की मुख्य धारा। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन की शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंधित रखा जाता है, जोड़ा जाता है। अर्थात इसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालक, युवक तथा छात्र सीमाओं को समाप्त करके आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें जन साधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। इनको जो विकलांग बालक होते हैं, इनमें विशिष्ट बालक तथा समाज बालक के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो ये हमने आज समावेशी विद्यालय का जो सृजन नामक जो हमारा पहला पेपर है उसकी शुरुआत की है और समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। और अगले पीरियड में जो है हम नेक्स्ट चीजें इसमें बताएंगे।